फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस एक दिन मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आए थे, तो फिर मैंने उनके लिए कुछ चीज़ें बनाई थी, जैसे कि पापड़ी चाट और दही फुल्की, जिसको आप दही वाले गोलगप्पे भी बोल सकते हो, वो बनाई थी। तो फिर बस दूसरे अभी आलोक को जाना था दिल्ली, तो उन्होंने बोला कि जाने से पहले एक बार जो उस दिन बनाई थी वो फिर से बना के खिला दो। तो मैं बोली चलो ठीक है, बनाती हूँ। तो बस मैंने बनाई फटाफट पापड़ी चाट। और पापड़ी चाट के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो पापड़ी चाट के लिए हमें चाहिए होती है एक स्पेशल चटनी, खट्टी मीठी सी, वो बनाया। धनिया की चटनी बनाई और बॉयल्ड आलू मैश करके उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अनियन, आप चाहें तो हरी धनिया भी डाल सकते हैं, वो सब डाल के मैंने अच्छे से बना लिया। और उसके साथ उनको चाहिए था, क्योंकि दही वाली फुल्की के साथ इमली की चटनी बनानी होती है। तो फिर मेरे पास नहीं थी इमली की चटनी, फिर मैंने फटाफट इमली की चटनी बनाई। फिर मुझे लगा वो चले जाएंगे, तो इमली चटनी का यूज़ तो मैं खुद भी कर लूँगी किसी न किसी पराठे के साथ या पूड़ी के साथ। मतलब मैं खा लूँगी, बना के कुछ भी बनाऊँगी तो मैं यूज़ कर लूँगी। तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ। फिर मैंने वो सब बनाया। तो बस आपको पापड़ी लेनी है, तो उसके ऊपर आप आलू डालिएगा, फिर धनिया की चटनी, फिर इमली की चटनी नहीं, इसमें वो जो दूसरी वाली चटनी बनाते हैं ना, उसको डालना है। और ये बहुत टेस्टी, और इस चटनी को बनाने में हमें सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं और ये फटाफट रेडी हो जाता है। तो बस उसके ऊपर डालेंगे ढेर सारा सेव और अनारदाना और थोड़ी सी धनिया की पत्ती, तो जिसे दिखने में कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगे। क्योंकि जब चीज़ें दिखने में अच्छी लगती हैं ना, तो वो खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो फिर बस मैंने बनाया, और ये मैं बहुत खुशी खुशी बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद, क्योंकि खुद भी खाना बहुत पसंद है। और कोई गेस्ट आते हैं तो झटपट बन जाता है, तो आप उनको भी टाइम दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पूरे टाइम किचन में ही आप रह जाओगे। तो बस, और दूसरी तरफ मैंने ये सारी चीज़ें बनाई थी। तो बस पापड़ी चाट रेडी हो गया, ऊपर से डाला थोड़ा सा धनिया पत्ती, और हमने कहा ये रेडी है। उसके बाद फिर हम करने लगे कि अब बनाते हैं गोलगप्पे। तो मुझे दही वाली फुल्की बहुत पसंद है। हमारे यहाँ पानी पूरी को फुल्की बोला जाता है, तो यूपी में उसको फुल्की बोलते हैं। तो बस हमने, और यूपी में बेसिकली अवध साइड में उसको फुल्की बोलते हैं। तो बस आलू का इसमें यूज़ नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, बट वो आलू का यूज़ नहीं है इसमें। फिर मैंने फटाफट बनाना शुरू किया। और तो इसके लिए आपको चाहिए होगा फुल्की। तो फिर फुल्की या तो चाहे आप रेडीमेड ला सकते हैं, या अपने आप से बना भी सकते हैं, या फिर ना वो पैकेट्स में आते हैं, आप उनको फ्राई कर लीजिए, वो भी बहुत अच्छे और इंस्टेंट बन जाते हैं। तो बस हम रखे हुए थे फुल्की, तो उसके बाद ये मैंने फ्राई करके बनाए हैं। उसके बाद हम प्लेट में लगा लिए, और सब में हमें डालने हैं दही। और दही को ना आप अच्छे से फेंट लीजिएगा, तो एकदम बहुत बढ़िया सा बन जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है ना, उसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा शुगर डाल दीजिएगा, तो वो मीठी दही हो जाती है, वो और अच्छी लगती है खाने में। तो बस देखिए, सारे में अच्छी क्वांटिटी में हमें दही को डालना है। फिर डालना है उसमें हरी चटनी, ऊपर से इमली की चटनी, फिर सेव और धनिया की पत्ती, और उससे अनार के दाने से उसको अच्छे से डेकोरेट कर लेना है। तो ये बहुत ही झटपट और इंस्टेंट नाश्ता है, और बहुत जल्दी बन जाता है। और कोई आए तो आप उन गेस्ट को भी टाइम दे सकते हैं और खा भी सकते हैं। फ़िलहाल ये हम अपने लिए बना रहे थे, क्योंकि वो बोला कि एक बार जाने से पहले खिला दो, मन कर रहा है। तो बोले चलो ठीक है, बनाते हैं। तो बस बनाए खाए। और क्योंकि गर्मी का दिन है, तो दही वही अच्छे भी होते हैं, खट्टा भी अच्छा होता है, इमली भी अच्छी होती है। तो फिर ये इसमें ऐसा कुछ बहुत नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है जो बहुत नुकसान करे। अदर देन पपड़ी और फुल्की, वो बहुत कम, मतलब इतनी सारी हेल्दी चीज़ में वो थोड़ा सा चलता है। तो बस फटाफट बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। और इसकी अगर पूरी रेसिपी चाहिए हो कि चटनी कैसी बनती है, बाकी सारी चीज़ें, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसको भी बता दूँगी एक अलग वीडियो में कि कैसे बनती है। तब तक आप खाइए, बनाइए और इन्जॉय करिए। फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।
एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।